हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपने वैसे थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि क्या है। सो वो एक सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है, लाइक चूड़ियों का एक सिर्फ कलेक्शन नहीं है, वो मेरी यादों से, बहुत ही अच्छी यादों से जुड़ा हुआ कलेक्शन है। मेरी चूड़ियों का जो कलेक्शन है, मैं आपको जब मैं वो कलेक्शन आपको दिखाऊंगी तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करना, आपको बताना। तो वो सिर्फ मेरा एक चूड़ियों का कलेक्शन नहीं है कि हाँ मेरे पास चूड़ियाँ हैं, मैंने उसको ख़रीद के रख ली हैं तो मुझे आपको दिखाना है। नहीं, उन चूड़ियों के पीछे बहुत ही अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है मेरी, बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। और मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे मेमोरेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि मुझे किसी ऐसे ख़ास मौके पे मिली हो, एक ख़ास मोमेंट पे मिली हो। जैसे मेरी शादी या मेरी सगाई या मेरे इमरान यानी मेरे हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट मीटिंग पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली हो, कुछ गिफ्ट हो गया या कोई भी ऐसी गिफ्ट। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ या महंगी चीज़, तोहफ़ा या कुछ, लाइक कुछ भी छोटी मोटी चीज़ जो जिससे मेरी वो यादें जुड़ जाएँ, जिससे मुझे वो देख के लगे कि हाँ ये मुझे उस टाइम पे मिली थी, हाँ मुझे अच्छा ये उस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था, तब हमने ये चीज़ खरीदी थी। तो ये चीज़ें उस इंसान ने दी थी, उस ख़ास जैसे कहते हैं कि मेरे उस दोस्त ने दी थी, ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने दी थी, ये चीज़ मेरी मम्मी ने दी थी, ये चीज़ मेरे इन लॉज़ ने दी थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, यादें, जो मुझे रखना बहुत ही पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए, आपको क्यों ना दिखाई जाए। तो अगर आपको अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगेगी, आई होप सो कि आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो। और कमेंट्स कीजिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे ना तो मुझे एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत और अच्छा सोचूंगी कि और अच्छा आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँ या आपके साथ और कुछ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए, अब बातें तो बहुत हो गई हैं, अब देखते हैं कि आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन कैसा लगता है, मेरी प्यारी प्यारी यादों से जुड़ी हुई मेरी चूड़ियों का कलेक्शन आपको कैसा लगता है। These my dollars make it hurt. दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी। तो चलो अब इनसे जुड़ी कुछ प्यारी प्यारी बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चूड़े के बारे में। तो ये जो चूड़ा है ये मुझे सगाई पे मिला था, मतलब जब मेरी सगाई हुई थी तो सगाई पे भी काफ़ी सारा मुझे सामान मेरे लिए आया था, जिसमें मेरे कपड़े, पर्स वगैरह सब, चूड़ियाँ, ये सब था, जिसमें ये चूड़ा भी था। तो फर्स्ट टाइम तो उस वक्त तो सगाई ही हुई थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड सी हो गई थी इसको देखने के लिए कि मेरे लिए चूड़ा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख करके। मैंने हाथ में भी डाल के देखा था, बहुत खुश हुई थी मैं। ऐसा लगा मेरी उस वक्त शादी हो रही है, बट सगाई थी मेरी उस वक्त, मतलब सगाई हो चुकी थी, तो उसमें मुझे ये मिला था। तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये मैंने संभाल के रख रखा है। इसके बैंगल्स थोड़े बहुत फेड हो गए हैं, इसका बैंगल जो है वो, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार पहना। हनीमून के टाइम पे मैंने इसको ज़्यादा पहना, जब मैं हनीमून के लिए बाली गई थी तब मैंने वहाँ डाला था इसको। और उसके साथ आई थी ये सब चूड़ियाँ सगाई के साथ। ये मुझे सगाई में मिली हुई चूड़ियाँ हैं, जो कि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग आई थी, ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग आई थी ये सारी चूड़ियाँ। तो मुझे बहुत प्यारी लगी ये कांच की सारी चूड़ियाँ। तो मैं बहुत खुश हुई थी सगाई के टाइम। मतलब एक लड़की को सिंपल सी लड़की हो और उसको सजने संवरने के लिए, मतलब उसको शौक़ भी हो और उसको ये सब चीज़ें दी गई पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है देखने पे, कांच की चूड़ियाँ, मैं दुल्हन बनूँगी, मेरी शादी होगी। सो ये थी मेरी, ये चूड़ियाँ थी मेरी सगाई की, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखी है। मेरी सगाई को कुछ ही टाइम हुआ है, तो ये मैंने संभाल के रखी हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो आप दूसरा चूड़ा देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि दो चूड़े। एक्चुअली सगाई में आया था ये मेरी शादी पे आया था, शादी पे पहनने के लिए आया था। तो अब बात कर लेते हैं शादी की चूड़ियों पे। तो ये जो आप चूड़ा देख रहे हैं, ये मेरी शादी पे मुझे मिला था। तो मेरी जब शादी होने वाली थी तब मैंने शॉपिंग की थी अपनी मम्मा के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ। मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, तो उनको बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मेरे पास दो चूड़े हो गए थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये जो चूड़ा था, ये हमारे में जो निकाह होता है हमारे में, तो उसमें प्लास्टिक प्रेफर नहीं करते। तो उसमें मेरी सासू मम्मा ने मेरे को कांच की चूड़ियाँ भिजवाई थी, कांच की चूड़ियाँ भिजवाई थी मेरी सासू मम्मा ने। तो हमारे में कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, जब लड़की तैयार होती है, दुल्हन बनती है, तो उसको कांच की चूड़ियाँ पहनाई जाती है। तो ये मेरी है शादी की चूड़ियाँ, मेरी यादगार बेस्ट फर्स्ट डे पे जब मेरी शादी हुई थी, मेरे मतलब उस दिन पे, तो उस दिन पे ये मैंने चूड़ियाँ डाली थी। बहुत सुंदर लग रही थी ये, मेरी प्रॉपर एकदम लहंगे से मैच थी पूरी, तो बहुत अच्छी लग रही थी मेरे हाथों में। तो ये हैं वो चूड़ियाँ जो कि मुझे बहुत सुंदर लगती है, और मैंने इनको संभाल के रख रखा है, और इंशाल्लाह मैं आगे भी संभाल के रखूँगी इन्हें। और इन्हें मैं कम ही पहनती हूँ, मतलब जब, हाँ, मैं ख़ासकर इन्हें तब पहनती हूँ जब मेरी एनिवर्सरी होती है, एनिवर्सरी आती है तब, तो मैं इन्हें डालती हूँ, तो मुझे मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये जो चूड़ा है ये मैंने डाला था नेक्स्ट डे वलीमे पे, जब हमारा वलीमा हुआ था, यानी कि रिसेप्शन, तो ये मैंने उस दिन पे डाला था ये मैंने, तो फिर मैंने इसको डाल के रखा था। और उसके बाद मुझे जो चूड़ियाँ मिली थी, ये जो शादी पे आई थी चूड़ियाँ, वो ये थी। तो शादी पे मिली हुई चूड़ियाँ भी मैंने संभाल के रख रखी हैं। तो काफ़ी सारी चूड़ियाँ मेरे पास हो गई थी, ये तो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ थी यहाँ पे मेरे पास, बहुत ज़्यादा हो गया था, रखने की भी जगह नहीं हो रही थी, बट मैंने पहन के थोड़ी बहुत उनको यूज़ कर लिया, और ये सब मैंने बचा के रखी। इंशाल्लाह मैं आगे भी बचा के रखूँगी। जब ये मुझे इनको देख करके मेरी एक यादें सी ताज़ा हो जाती हैं कि हाँ, ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, ये मैंने शादी पे दुल्हन बनी थी तब पहनी थी, ये वलीमे की है, ये मैं हनीमून पे गई थी तब मैंने पहना था। तो ये सब चूड़ियाँ हैं, ये सगाई की, जो मैंने शादी के बाद यूज़ की, सगाई के टाइम ये रखी नहीं थी, फिर मैंने शादी पे जब ड्रेसेस मिलती हैं तो उनके अकॉर्डिंग फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे दावत वगैरह होती है तो पहन के जाते हैं, तो ये सब मैंने पहनी थी। और ये पिंक कलर की मेरे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, इस तरीके के हैं ये। और इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके बैंगल्स देखेंगे, ये वाले, ये कुछ इस तरीके से लटकन है इनकी। तो ये बैंगल का चीज़, इसमें भी इसी तरीके के हैं, ये देखिए दोस्तों, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, चूड़ी में जो होते हैं ना, ये इस तरीके से, ये बहुत अच्छे लगते हैं।
ये इसमें भी है मेरी हरी हरी कांच की चूड़ियाँ, इसमें भी है। तो इनकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी यही लगती है कि ये वाले बैंगल्स चूड़ियों की एकदम वो बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, शोभा बढ़ा देते हैं। जो आप ये वाली चूड़ियाँ देख रहे हैं, ये मायके से आई हुई चूड़ियाँ हैं, जो कि शादी के बाद फर्स्ट ईद जो मेरी मनी थी ससुराल में, तो उसमें ये चूड़ियाँ आई थी। जो ईदी आती है बेटी के लिए, दामाद के लिए, ससुराल वालों के लिए, तो वो ये ईदी आई थी, जिसमें ये ड्रेस के अकॉर्डिंग, ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चूड़ियाँ आई थी। मेरी मम्मी ने भिजवाई थी मेरे लिए। तो इनको डेली वेयर तो पहना नहीं जाता, तो जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होता है रिलेटिव्स में, तो मैं इनको पहन लेती हूँ और फिर रख देती हूँ। और तो आप ये जो चूड़ियाँ देख रहे हैं, ये वाली चूड़ी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी मुझे, यानी मेरे शौहर ने। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। इन्हें मैं, ये मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग आई थी, ड्रेस के मैचिंग की आई थी, ड्रेस के मैचिंग की आई थी ये मेरी। तो मुझे ड्रेस भी बहुत प्यारी लगी थी, मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी मुझे मेरे लिए ड्रेस, और ये चूड़ियाँ थी। तो ये भी उन्होंने मुझे ईद पे दिलाई थी, तो ये मैंने इसलिए ख़ास मौके के लिए इसको संभाल के रखा है। जब भी मैं ड्रेस डालती हूँ तो मैं ये चूड़ियाँ डालती हूँ, और ऐसी ही और ड्रेस होंगी मेरे पे तो मैं उन पे भी डालूँगी। तो ये मुझे ख़ास मौक़ों की याद दिलाती हैं। और ये कुछ बैंगल्स हैं, ये भी इनका कलर थोड़ा फेड हो गया है, जैसे ये रखे तो मैं इन्हें पहन लेती हूँ तो रख देती हूँ फिर, तो इसलिए अब रखे थोड़ा ये जो कलर है इनका थोड़ा सा फेड हो गया है इनका। बाकी ये बैंगल्स बहुत सुंदर हैं, ये वाले बैंगल्स देख रहे हैं, तो ये बैंगल कुछ इस तरीके से हैं। और जब देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है इनको, तो इनको पहनते पहनते इनका कलर कुछ इस तरीके का हो गया है। और दूसरी ये कांच के बैंगल्स है, ये नॉर्मली डेली वेयर के लिए हैं, तो मैं इन्हें रोज़ में पहन लेती हूँ। हल्के से कुर्तीज़ वगैरह कैरी करती हूँ, जीन्स वगैरह, तो मैं उनमें डाल लेती। तो ये जो बैंगल्स देख रहे हैं, ये मेरे शौहर ने दिलाए हैं। ये भी मुझे ख़ास मौक़ों की याद दिलाते हैं। इस पे कुछ ख़ास ऐसा मौका नहीं था, बस उनको पसंद आए, हम शॉपिंग करने गए थे, उनको पसंद आए तो उन्होंने ले लिए। ऐसे ही हम घूमने गए थे तो मार्केट, तो उनको पसंद आए तो उन्होंने मेरे लिए ले लिए। तो मैं इनको ऐसे डेली वेयर में डाल लेती हूँ इनको, ठीक है। तो ये जो चूड़ी देख रहे हैं आप, ये हरी वाली, ये तो आपको पता ही हो गया, तो आपने देखी ही होंगी। जिनकी लड़कियों की शादी हुई है उनको पता होगा कि ये वो हरी चूड़ियाँ हैं जो हल्दी के टाइम डाली जाती हैं। तो हल्दी से फिर इनको डाले ही रहते हैं शादी के, जब शादी होती है, शादी में सारा श्रृंगार वगैरह इन शादी की चूड़ियों के साथ इनको निकाला नहीं जाता, इनको सिर्फ अपने हाथ में ही रहने दिया जाता है, और इन्हें खुद से नहीं निकाला जाता, ये हाथों में डली ही रहती हैं। तो ये बॉक्स मुझे मिला था सगाई पे, और ये बॉक्स मिला था मुझे शादी पे, तो ये दोनों मैंने संभाल के रखी हुई हैं। कभी भी मौका पड़ता है तो ये दोनों मैंने संभाल के रख रखी हैं, तो कभी भी मौका पड़ता है इनको मैं देख लेती हूँ, तो यादें ताज़ा सी हो जाती हैं। ये मुझे हल्दी पे पहनाई गई थी, तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था मेरे हाथ में ये डली हुई थी। खुद ही निकलती हैं, इनको निकालते नहीं हैं। जो हाथ में डल जाती है एक बार हल्दी से, तो जो एक बार हल्दी के टाइम से डल जाती है, शादी के बाद तक ये हाथ में रहती है। तो ये वो खास चूड़ियाँ हैं ये सब। अब बात कर लेते हैं इस वैनिटी बॉक्स की, जिसको बोलते हैं श्रृंगारदानी। तो ये श्रृंगारदानी कुछ इस तरीके से खुलेगी। इसका मिरर है, ये ऐसे खुलती है। इसमें मैंने कुछ रखा नहीं है, कुछ ज़्यादा सामान, ये जब से ऐसे ही है। इसके अंदर ये क्लिप्स वगैरह हैं, ये हेयर क्लिप जो बालों में लगाते हैं, मतलब दुल्हन को दिया जाता है, तो दुल्हन को तो इसी टाइप का दिया जाएगा। तो ये दुल्हन को देते हैं बालों में लगाने के लिए, ताकि वो जो कड़े सूट पहनती हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, तो उस पर ये चोटी बनाकर बालों को टाई करके बालों को बांध के, ऊपर से बालों को बांध के चोटी बना लेती हैं। तो ये कोई यूज़ करती हैं वाली क्लिप्स, तो ये वो है।
कुछ कोम्स मिलते हैं, मतलब पूरी श्रृंगारदानी होती है। श्रृंगार कुछ बहुत सा सामान तो मैंने यूज़ कर लिया है। ये शादी को साल भर हो गया है, तो ये वो सामान है मेरा। ये कोम्स वगैरह हैं, ये हेयर बैंड्स हैं, तो ये सब मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं। ये हेयर क्लिप्स हैं, तो ये मैंने रख रखे हैं संभाल के रख रखे हैं। और साथ में जब यूज़ होते हैं तो यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैंने रख देती हूँ। तो ये इस तरीके से इसका श्रृंगार वगैरह का सामान तो मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसकी तो एक्सपायरी होती है, तो उसको तो यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये वो सामान है जो संभाल के मैं रखती हूँ, और जब भी देखती हूँ तो मेरी यादें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। तो ये वो सामान है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मेरी बातें सुनकर अच्छी लगी होंगी। तो आपको भी कुछ चीज़ें अपनी देख कर के याद आई होंगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। ये था मेरा चूड़ियों का कलेक्शन, और उनसे जुड़ी कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ मीठी मीठी यादें। तो उन्हीं चूड़ियों में से मैंने कुछ चूड़ियाँ आज पहन ली, अभी मतलब पहन ली मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने सोचा, मैंने कहा जब चूड़ियाँ दिखा ही रही हूँ और अब ड्रेस मैंने पहनी हुई है, तो उस ड्रेस के मैचिंग की चूड़ियाँ पहनी जाए। तो ये चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। अच्छी लग रही है ना गाइस चूड़ियाँ? हम शादी में फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। ये पोज तो अच्छा है। अच्छा, अब शादी में भी पोज़ देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? वैसे तो शादी हम पोज़ कैसे करते हैं, मतलब पहले पोज़ कैसे होते थे शादी में? ऐसे। तो ये मेरी चूड़ियाँ हैं। कैसी लग रही है गाइस? अच्छी लग रही है ना? चूड़ियाँ देख के लालच आ गया था, सोचा पहन ली जाए। तो और मुझे तैयार होना, तो और मैं आपको बता देती हूँ, मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। लाइक सजना संवरना, ठीक है। कभी कभी डेली में तो हम ये कैरी नहीं कर सकते, तो कभी कभी मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को तैयार करके फ़ोटो क्लिक करना, और अपने बहुत अच्छा लगता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको ये मेरा वीडियो देख के आपको कौन सी याद आई अपनी चीज़ों को देखकर? और मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन देख के आपको अपनी चूड़ियाँ तो याद आई होंगी, अपनी शादी की कोई ना कोई बात तो याद आई, और आपको अपनी शादी भी याद आ गई होगी मेरा वीडियो देख के। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा कमेंट बॉक्स भर दो, और मुझे बहुत सारा प्यार दो, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो। मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देती रहूँगी। और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।